वो एक कहावत बोल के ऋचा राजपूत ने एक पुराना दृश्य मुझे याद दिला दिया। जब हम लोग छोटे छोटे थे, फर्रुखाबाद में थे, तो मक्का और बाजरा उसमें झोले में ले जाते थे भाड़ पर और भुनवा के लाते थे, और उसी में से थोड़ी वो निकाल लेता था, वो भुनने की फीस हो जाती थी। तो खैर नाविद शिकोह जी, मैं इस बात को समझना चाह रहा हूं कि इस पूरे परिक्षेत्र में 27 सीटों का जो ये 6th और 7th फेज है उत्तर प्रदेश का, इसमें बसपा का वोटर क्या करता दिख रहा है आपको? क्योंकि मैं लोग जब मुझे मिलते हैं और वो कोई कहता जी भाजपा 80 सीट जीत रही है, कोई कहता जी 60 जीत रही है, कोई कह रहा 70, कोई कह रहा सपा इतनी 62 जीत रही, कोई कह रहा कांग्रेस 17 जीत रही, आदि आदि इत्यादि। मैं उनसे सबसे एक ही बात पूछता हूं कि भाई कौन क्या जीत रहा है, ये बताने से पहले मुझे ये समझाइए कि सहारनपुर से बनारस तक बसपा का वोटर क्या कर रहा है। जी, ये मुझे लगता है ये की फैक्टर है उत्तर प्रदेश को समझने के लिए। नाविद शिकोह, बसपा का वोटर क्या कर रहा है, ये इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन इस बात को हमें याद करना चाहिए कि बसपा के साथ में बसपा का वोटर आधा या इससे भी कम बचा है। वो चला गया 10 साल पहले ही भारतीय जनता पार्टी के विश्वास से जुड़ गया। दलित समाज दो टुकड़ों में है, एक बसपा के साथ है और एक भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन जो बसपा के साथ अभी मौजूद है, खासतौर से उनका एक जाटो समाज जो बहन जी के साथ में है, उनको चुनाव से पहले जो लगातार बहस चल रही थी और कयास लगाए जा रहे थे कि बहन जी कहीं जाएं और किसी के साथ में किसी गठबंधन में शामिल हो जाएं, ये डिमांड सिर्फ मीडिया की नहीं थी। अब मीडिया चर्चा इसलिए कर रही थी क्योंकि दलित समाज में ये सुगबुगाहट थी, ये मरमरिंग थी कि दलित समाज चाहता था कि बहन जी, खासतौर से जो बहन जी से जुड़ा हुआ है, कि हम सत्ता के वियोग में कब तक रहें, सत्ता के वनवास में हम कब तक रहें, हमें भी सत्ता चाहिए। हम बहन जी के साथ में अगर हैं तो बहन जी कोई कदम उठाएं, या वो एनडीए में जाए या वो इंडिया में जाए, ताकि हम भी तो सत्ता का मजा चखें। कब तक 10 साल से आने वाले समय में अगर ऐसे हाशिए पे रहे तो हम कब तक इनको वोट देते रहेंगे। उसके बाद भी बहन जी ने कोई फैसला नहीं किया। तब जब भारतीय जनता पार्टी जैसे इतना मजबूत दल भी एक बड़ा परिवार बनाता रहा, एनडीए का विस्तार करता रहा, तब जब वो अकेले इतना मजबूत था तो बहन जी अकेले चुनाव लड़ रही थी, तो बसपाइयों को लग रहा था कि वो सुसाइड कर रही हैं हमारे दल को, जो एक आंदोलन से शुरू हुआ था दलित समाज के। तो उनमें नाराजगी की वजह से मेरा मानना है 5-7% वोट बिखर रहा है, और उसका फायदा इंडिया को होगा, क्योंकि संविधान वाला मुद्दा और पिछड़ों और दलितों वाला मुद्दा कहीं ना कहीं इंडिया को, गठबंधन को फायदा पहुंचा रहा है। वो छटक कर 2-4% इंडिया के साथ आ रहा है, और हो सकता है कि कुछ हिस्सा वो भाजपा में भी चला जाए, और जो भी बसपा का जनाधार था उसमें थोड़ा सा रिड्यूस होगा और उनका वोट बिखरेगा। जी अशोक यादव जी, आजमगढ़ में इस बार लगा था कि गुड्डू जमाली वाली कहानी नहीं आएगी, क्योंकि बहन जी ने शुरुआत में दूसरा आदमी उतारा, लेकिन फिर उनने चरखा दांव चल दिया, फिर गुड्डू जमाली पार्ट 2 कर दिया। नहीं, मैं कहता हूं सारे सेमिनार एक तरफ, सारे गूगल की जानकारियां एक तरफ, और जमीन एक तरफ। नहीं, मुझे कोई गंगा में खड़ा होकर कहे कि भाई वो जो बसपा का मुस्लिम उम्मीदवार है आजमगढ़ में, उसको एक वोट नहीं मिल रहा, मैं नहीं मान सकता। गंगा में खड़े होकर कहो सब लोग तुलसी का पत्ता और हाथ में रख लो, तब भी नहीं मानूंगा। कुछ तो वोट मिलेगा, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, कुछ तो मिलेगा। और जो मिलेगा, क्या वो वोट आपकी चुनावी संभावनाओं को प्रभावित नहीं करेगा? अशोक यादव जी, मैंने एक टेस्ट के सामने रखा है आजमगढ़ के रूप में। देखिए अमिताभ जी, अभी नाविद साहब बोल रहे थे, इन्होंने काफी हद तक बिल्कुल जमीनी हकीकत उन्होंने बोला है। जो दलित समाज है, मैं अभी परसों हमारे अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती जी, उनके साथ में एक दलित बस्ती में गया हुआ है। वहां पे जब वो चले गए, मैं 2 मिनट रुका, वहां पे लोगों से थोड़ा इंटरेक्ट हुआ। उन्होंने यही कहा दलित समाज ने कि बाबू बहन जी तो हमारे लिए आराध्य हैं, लेकिन चूंकि वो आज भाजपा के साथ कहीं कहीं खड़ी हैं और हमारा संविधान खतरे में, और जब संविधान नहीं रहेगा बाबा साहब का, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तो इसलिए हम लोग खुलेआम अखिलेश यादव जी के साथ जा रहे हैं। ये मैं मतलब बना के नहीं बोला, ये बिल्कुल जमीनी हकीकत मेरे सामने घटित घटना है।
इसलिए मैं मान रहा हूं कि दलित समाज एक नहीं कई बस्तियों में एक चीजें देखने को मिली, सुनने को मिली। दलित समाज, देखिए अमिताभ भाई, आज बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए एक तरफा जा रहा है इंडिया गठबंधन के साथ। दूसरी बात, अभी हमारे सुभाषपा के साथी ने कुछ बातें कही, मैं तो इनको यही सलाह दूंगा कि कृपया ये पीला गमछा डाल के किसी थाने में मत चले जाना भैया किसी की पैरवी करने, नहीं तो हम प्रकाश राजभर जी कहें कि मैं तो नहीं पहचानता। आपके जिलाध्यक्ष को बोल दिए थे, जब दरोगा साहब ने उनका दैहिक समीक्षा किया तो हम प्रकाश राजभर जी ने कहा मैं नहीं जानता उनको क्या हुआ। दूसरी, हमारी बहन ने कहा लड़कों से गलती हो जाती है। अरे वो बीएचयू वाले कौन थे बहन जी? बीएचयू वाले जो भारतीय जनता IT सेल के थे लोग, वो लोग कौन थे? वो लोग तो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के थे। और बाबा जी की सरकार ने, बाबा जी की पुलिस ने बाकायदा उनको 1.5 महीने बचाया। वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कहां जाके प्रचार उचार करते रहे। बाबा जी लगातार कहते हैं माफिया गुंडा। अमिताभ जी, ADR की रिपोर्ट आप देख लीजिएगा, 49% कैबिनेट की योगी सरकार का मंत्रिमंडल में गुंडे और माफिया हैं, 49%, 49% ये स्थिति है। अब मोदी सरकार में 44% है ADR की रिपोर्ट। ठीक है अशोक जी। और सबसे मजे की बात, 10 सेकंड, जो गृह मंत्रालय जिसके अंदर पूरे देश की कानून व्यवस्था होती है, उसमें दोनों गृह राज्य मंत्री के ऊपर हत्या का आरोप है। दोनों गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक और अजय मिश्र टेनी। ये स्थिति है। ठीक है अशोक भाई, ठीक है। अशोक यादव जी ने ADR की रिपोर्ट की बात कही। मैं अपने अब तक के इस जर्नलिस्टिक करियर में ADR की रिपोर्ट पर बहुत बार टिप्पणी कर चुका, एक बार और करता हूं। ADR की रिपोर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप का मामला है क्या? उन्होंने डाला भाई किसके ऊपर मुकदमा दर्ज है, तो उसमें आ गए। उसके आधार पर हम कार्रवाई करें भारत, तो मेरे ख्याल से 10-20% MLA बच जाएं और 10-20% MP बच जाएं तो समझना बहुत भाग्य अच्छा। हर पार्टी में धुआंधार, थोक में पसेरी भर। इसलिए ADR की बात तो छोड़ी दो, उतना पवित्र कहां हो पाओगे महाराज। ADR तो आजम खान की फोटो लगाएगी तो उसके नीचे 4 पन्ने लगा देगी, फिर तब क्या करोगे? और आप कहोगे कि ये जिले इलाही है, मां बदौलत है। तब ADR उसमें मुर्गा चोरी वाला जो मुकदमा है वो भी काउंट कर देगी ना, नहीं कर देगी? मुर्गा चोरी वाला जो मुकदमा है वो भी काउंट हो जाएगा। नावेद गलत तो नहीं करा भैया? तब कहां भागोगे? और एक बकरी चोरी का भी है। इसलिए ADR छोड़ो, जमीन पर देखो। राघवेंद्र द्विवेदी जी, एक बात तो जान लो, 3 जो छोटे भाई हैं भाजपा के, अब तक उनका वाणी विलास का समय था क्या? ललकारे रहो, ताने रहो क्या? अब इम्तिहान का टाइम आ गया। राजभर जी, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद, क्या अब भाजपा कॉपी पेन और पर्चा देख के बैठा देगी सीट पर कि भैया 6ठे और 7वें चरण में इम्तिहान दो, फिर हम कॉपी जांचेंगे तो 27 के लिए आगे डील देखेंगे क्या करना, कैसे करना है कि नहीं करना है। नहीं, और आपका डबल इम्तिहान है, एक तो पूरे में इम्तिहान और दूसरा घोसी में। राघवेंद्र बाबू, देखिए क्या है कि हमारी पार्टी हमेशा पढ़ाई करती है और पार्टी जानती है कि हम एग्जाम देने के लिए आए हैं, नेतागिरी करने के लिए आए हैं, हम ट्रस्ट चलाने के लिए नहीं आए हैं। समाजवादी पार्टी के लोग ये जानते हैं कि अगर पिता मुख्यमंत्री रहा तो बेटा हो जाएगा बिना विधायक बने, और फिर कभी कोई चांस आएगा तो फिर उनका बेटा हो जाएगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं। और हमने जब भी चुनाव लड़ा है, परीक्षा दी है, परीक्षा में पास हुए। उत्तर प्रदेश में जो पूर्वांचल है, पूर्वांचल में हमारा जो गढ़ है, योगी जी का गढ़ है, अनुप्रिया पटेल जी का गढ़ है, जो संजय निषाद जी का गढ़ है। जब इतने लोग एक साथ मिलके और एक कॉपी लिखेंगे तो मुझे लगता है कोई पन्ना नहीं बचेगा, कोई पेज नहीं बचेगा जहां पे ये लिख पाए। तो ऑलरेडी हम लोग सब तैयारी कर चुके हैं। इनको तो ये दुकान पे गाइड खोजेंगे 29 जून। तो अगर हाँ, गाइड का भी बड़ा धंधा बड़ा होता भैया इम्तिहान में। 31 मई को गाइड खोजेंगे, भैया गाइड नहीं मिल जाए कल सुबह परीक्षा है। हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, जनता का ख्याल रखते हैं। उनके शादी विवाह में जाए ना जाए,
लेकिन अगर दुख है, उनके यहाँ किसी की तबीयत खराब है, किसी का मरना हुआ है, तो हम लोग जरूर जाते हैं। अखिलेश यादव जी को आजमगढ़ से कल भगा रहे, ठीक है राघवेंद्र बाबू, ठीक। अरे भाई उसकी बात ना करो। अगर राघवेंद्र कह रहे गाइड, पहले गाइड का पहला नाम था, पहले उस गाइड से पहले उसका जो अवतार था उसको कुंजी बोलते थे। कुंजी सोफिस्टिकेटेड हुई तो गाइड नाम आ गया, पहले कुंजी बोलते थे। राघवेंद्र जी कह रहे हैं, ऋषा आपके पास राघवेंद्र जी कह रहे हैं कि आजमगढ़ में फूलपुर में बवाल हो गया अखिलेश जी की सभा में। अशोक यादव जी की पार्टी कह रही है कि बवाल नहीं है, ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत का तूफान है। राहुल गांधी की मोहब्बत और तूफान अखिलेश जी का मिला के हो गया मोहब्बत का तूफान। मोहब्बत की दुकान हट गया अब। लेकिन मैं प्रधानमंत्री को आज सुन रहा था, प्रधानमंत्री जी ने देख नई बात कही। नावेद जी आपके संज्ञान में, लेकिन सवाल ऋचा जी से करूंगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई मैंने भी वो वीडियो देखा आजमगढ़ का, जिसमें जो आए थे दर्शनार्थी या श्रवणार्थी, वो आपस में एक दूसरे को जूता चप्पल डंडे से मारने लगे। लोग कह रहे कांग्रेसी सपाई कांग्रेसियों को कूट रहे थे, कह रहे थे ले मोहब्बत की दुकान और ले मोहब्बत की दुकान, चटा बल्ली उखाड़ उखाड़ के। तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैंने कुछ लोगों को लगाया कि भाई इसका पता करो गणित क्या है, ये क्यों ऐसी इतनी मोहब्बत क्यों हो गई कि एक दूसरे को चटकाने लगे, सटासट फटाफट फटाफट खटाक खटाक बिछाने लगे लोगों को मोहब्बत में। तो प्रधानमंत्री जी के शब्द मेरे ने, उन्होंने कहा कि भाई पता ये लगा कि ये लोग सपा वाले लाए थे, अशोक जी आप भी सुन लो, लाए थे पैसा देके कि पैसा देंगे 1000 रुपया 500 रुपया जो भी रेट तय किया हो, और खाने का डब्बा उसमें सब सामान पूड़ी वगैरह भी और बाकी सामान भी, ताकि आदमी इत्मीनान में रहे। नावेद जी समझ गए ना, एक बार हरदोई में बाकी सामान भी बढ़ चुका है खाने के पैकेट में ही। ये नया प्रयोग हो चुका है इस देश में, ये देश छोटा नहीं है और उसमें भी उत्तर प्रदेश। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिनको पैसा नहीं मिला उनको लगा कि नेता भाषण देके जहाज में बैठ के चला जाएगा, पर किससे वसूलेंगे, तो वो मंच की ओर भागने लगे कि पैसा लाओ, इसलिए हिंसा हो गई। अब ये तो मामला बड़ा गंभीर हो गया, और ऐसे दृश्य कई जगह हो गए, फूलपुर में और आजमगढ़ में। कुछ तो लोचा है मित्र, मुझे नहीं पता स्टोरी असली क्या है, लेकिन कुछ तो लोचा है। वरना मुलायम सिंह की सभा, इंदिरा गांधी की सभा, वाजपेयी जी की सभा, कल्याण सिंह की सभा, योगी आदित्यनाथ की सभा, नरेंद्र मोदी की सभा, सब लोग देख रहे हैं, शांति से हो रही है। यही बवाल क्यों, ये बड़ा सवाल। खैर